अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हसन अली अलीम और सिग्मा स्किल्स एकेडमी से आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। इस वक्त गोल्ड अपने न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद 2070 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। आज से पहले इतनी हाई पे गोल्ड को ट्रेड होते हुए कम ही देखा गया है। हमने जब भी देखा है गोल्ड को इस लेवल पे, उसके बाद ये सेल हुआ, उसने 1800 का अपना जो एरिया है उसको अचीव किया। इवन 1600 तक गोल्ड भी पर ऑन्स की कीमत को अचीव करता रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि गोल्ड इतनी ज़्यादा एक रैली के अंदर है और इस कदर बाइंग गोल्ड के अंदर हो रही है, इन्वेस्टर बाय कर रहा है गोल्ड को, और क्यों हायर प्राइसेस पे भी मजीद इंटरेस्टेड है गोल्ड को बाय करने के लिए? तो इसके लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज से पहले कभी भी इतने इवेंट्स सिर्फ 4 सालों की स्पैन के अंदर नहीं हो सके जितने गुज़िश्ता 4 सालों में हैं। सबसे पहले हमारे पास कोविड-19 आया, उसका पेंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग था जिसने गोल्ड की प्राइसेस को बहुत बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जब पेंडेमिक गुजर चुका तो रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई दुनिया के अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जब भी कहीं वार आता है, तो वार अफेक्ट जो है वो गोल्ड या खसूसन इसी तरह के प्रीशियस मेटल्स एंड कमोडिटीज़ पे बहुत अफेक्ट करती है। और उसी वार के इफेक्ट ने गोल्ड को अगेन अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया। जैसे ही अभी इसकी वॉर चल रही थी तो हमारे पास ये देखने को आया कि फेड ने एक एक ही बारी के अंदर 11 मरतबा रेट हाइक्स की हैं। जी हाँ नाजरीन, 11 मरतबा। ये फेड की सबसे ज़्यादा हाइक की स्ट्रीक है जो उसने एक वन गो के अंदर ली है। तो जब ये चीज़ें एक इकोनॉमिस्ट, जब इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, इकोनॉमिस्ट देख रहे होते हैं, तो ये वाज़ेह दलील होती है कि मुल्क की जो ग्लोबल जो कंडीशन या जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसराइल एंड हमास की जो वॉर है वो भी स्टार्ट हो चुकी। 9% से 10% तक, इवन 11% तक की इन्फ्लेशन रेट को ट्रिगर किया है यूरोप और अमेरिका में। तो ये तमाम तर वो इवेंट्स हैं, ये तमाम तर ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो गोल्ड के ऊपर अपना एक हैवी इफेक्ट छोड़ते रहे, और यही वजह है कि गोल्ड ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और सेलर्स को अलविदा कह दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि गोल्ड जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अगेन इसी एग्रेसिव बाइंग मोड में है। यहाँ से हम गोल्ड को सेल कतन नहीं देख सकते। हम अगले कम से कम भी 6 माह तक, 2 क्वार्टर्स तक गोल्ड को इसी बाय की ट्रेंड में देखेंगे। हो सकता है कि ये सबसे कम जो इसकी ट्रेड हो वो 1950 तक हो, यानी 1950 से ऊपर ही हम गोल्ड को एक्सपेक्ट करें। इवन अभी एक 2144 के एक न्यू ऑल टाइम हाई के बाद दोबारा से यही प्राइसेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि इन्हीं प्राइसेस पे गोल्ड दोबारा से जाके ट्रेड हो। तो आप लोगों के लिए ये एक सजेशन है कि गोल्ड में आप इसको बाइंग ट्रेंड में देखें, एक बड़े बिगर पिक्चर पे, बिगर कैनवस पे, ग्लोबल डायनामिक्स को देखते हुए ग्लोबल अपर्चर पे इसको देखें और आप इसकी बाइंग में रहें। और अगर आप लोग इसमें सिंपल एज एन इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो गोल्ड को बाय करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स भी दे देगा। एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप इसमें करते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल को बतौर रिट्रेसमेंट लें और बाइंग को आप स्विंग ट्रेड्स के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इसके जब भी इस तरह की एग्रेसिव बाइंग्स होती हैं किसी भी एक स्टॉक्स में हो जाए, चाहे कमोडिटीज़ में हो जाए, चाहे फॉरेक्स के किसी पेयर में हो जाए, तो उसमें तरीका कार ये होता है या लाया अमल ये अपनाया जाता है कि एक जब भी डिप लगता है तो उस डिप पे बाइंग कर ली जाती है और उसके बाद आप उसको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाते जाते हैं। तो आप भी गोल्ड में इसी तरह का जब भी एक आपको डिप नज़र आए, चाहे आपको डेली टाइम फ्रेम में नज़र आए या वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि आपका एक रिट्रेसमेंट होगी, तो उस रिट्रेसमेंट पे आप उसको उसके लो की ऊपर उसको आप बाय करें और उसको अगेन एक न्यू हाई क्रिएट करने पे आप वहाँ तक वेट करें और वहाँ पे आप उसको सेल कर दें। तो ये एक एज ए रिटेल ट्रेडर आपकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर आना चाहते हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। आप इसकी नियरेस्ट कोई भी टेक्निकल सपोर्ट निकाल लें
और वहाँ पे जब भी आए तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, चाहे तो आप रैंडमली किसी भी दिन ख़रीद लें, आपको ये 6 माह में एनुअली एक अच्छा रिटर्न दे देगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सिग्मा स्किल्स के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।